ये है भाई जिनसॉय, पहुंच गए। 5 से 7 तक इसकी टाइमिंग है। उसके बाद हमारे पास मेन आइटम आ जाते हैं, स्पगेटी, चाइनीज़ राइस और ये चिकन बारबेक्यू। फिर ये फ़कीर साहब को देखे भाई, बच्चों वाली कुर्सी इसके लिए मंगवाई है स्पेशली, ताकि ये रिलैक्स होके बैठ सके। मुतहिरा ने भाई रिंग थ्रो से एक बिग एप्पल और साथ में एक साबुन जीत लिया है। एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ अभी, कोयटा एयरपोर्ट, क्योंकि हमारे मुसाफिरों का टाइम हो चुका है। ज़ैनब ऑस्ट्रेलिया रही। दोस्तों, जिनसॉय रेस्टोरेंट के बारे में सुना ही होगा। तो जिनसॉय का हाइट बहुत मशहूर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेन्यू भी होते हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। तो आज फैमिली के साथ हम लोगों ने प्लान बनाया कि जिनसॉय की हाइटी को जाके ट्राई करते हैं। इससे पहले मैं अकेले तो गया हुआ हूँ, लेकिन फैमिली वालों को भी मैंने कहा साथ में उनको भी इंजॉय कराते, देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसे रहेगा। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि जिनसॉय में जो हाइटी है उसमें मेन्यू क्या होते हैं और ओवरऑल टेस्ट वगैरह क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ये है भाई जिनसॉय, पहुंच गए। 5 से 7 तक इसकी टाइमिंग है। पोर्शन 2 तरह का सूप है इनके पास। और ये है दूसरी तरह का सूप सॉसेस। और ये है सेकंड आइटम ऑफ द सूप। फिर उसके बाद हमारे पास मेन आइटम आ जाते हैं, स्पगेटी, चाइनीज़ राइस और ये चिकन बारबेक्यू। फिर ये चिली और साथ में आपके पास है चेरी चिली, प्रॉन्स भी है भाई, ये प्रॉन्स है। और ड्राइड रेड पेपर, चिप्स, साथ में ये क्या है, स्टीम डपलिंग भाई, और मिनी ड्रम स्टिक, हनी चिली विंग्स और डाका चिकन। सो दीज आर द मेन्यूज़। फिर उसके बाद फिर हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ केचप्स है और बर्गर्स हो गए, सैंडविचेस हो गए और ये चीज़ें हो गई, ये लसानिया। और साथ में ये है क्या चीज़ है, पिस्ताचियो पुडिंग और ये सारा मीठा है। उसके बाद फिर आपके पास केक है, जेलीज़ है और ये जूसेस। यार बहुत मज़े का खाना है और मिंट मार्गरीटा तो फिर क्या कहे इसके, और ये तो वाकई में आला है आला। तो फ़कीर साहब को देखे भाई, बच्चों वाली कुर्सी इसके लिए मंगवाई है स्पेशली, ताकि ये रिलैक्स होके बैठ सके। तो माशाल्लाह एंजॉय कर रहा है। तो दोस्तों, इन्वायरमेंट इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ है और वो कहते हैं ना, मज़े का इन्वायरमेंट है। और साथ में चीज़ें भी बड़ी टेस्टी है। आइटम तो इतने ज़्यादा है, बंदा एक एक चम्मच भी खा ले तो भर जाता है पेट ना। तो उस लिहाज से फिर बंदा सारा नहीं खा सकता है, तो रह जाता है। फिर बात आ गई स्वीट डिश पे। अभी मैंने स्वीट डिश खाए तो उसमें कुछ ट्रिफल थे, लबी शीरीन वगैरह, तो बड़े मज़े के थे। और स्वीट डिश बहुत ही टेस्टी था। सारी चीज़ें खाने के बाद रह जाती है भाई कैपेचिनो कॉफ़ी की बारी। तो कैपेचिनो कॉफ़ी को मैंने ट्राई किया यहाँ की, तो बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग है। तो अब इनकी सारी चीज़ें भाई एक से बढ़कर एक है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत इन्जॉय किया हमने। और क्वालिटी वाइज और टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था खाना। पर हेड ये ऑलमोस्ट है 1800 रुपीज़, और बच्चों के लिए जो अंडर 8 हो या 8 तक हो तो उनके लिए हाफ़ प्राइस है, यानी 900। सो ओवरऑल इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, कभी कभी करना चाहिए। कि वैसे तो 1800 उस हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन 1800 में ऑलमोस्ट कोई 15-16 मेन्यू में चीज़ें हैं मेन्यू के हिसाब से ना। उसमें मीठा भी आ जाता है, उसमें जूसेस भी आ जाते हैं, चाय, कॉफ़ी, सूप और दूसरे सारी चीज़ें। तो अच्छा है, कभी कभी ट्राई करना चाहिए। सो यू कैन ट्राई इट। जिनसॉय कराची में भी है, कोयटा में भी है। सो इसको 9/10 या 10/10 नंबर दे सकते हैं।
लियाकत पार्क आए हुए हैं बच्चों को लेकर। अच्छा भाई, रिंग पहन के जा रहे हैं, तो जिस भी सामान के ऊपर आपका रिंग आ गया तो वो चीज़, वो आइटम आपका हो जाएगा। बोतल है, जूसेस है और साबुन वगैरह भी रखे हुए हैं इन्होंने, बिस्किट्स भी रखे हुए हैं। तो रिंग पहन के जा रहे हैं। मुतहिरा ने भाई रिंग थ्रो से एक बिग एप्पल और साथ में एक साबुन जीत लिया है। यानी सामान पड़े हुए थे, जिस चीज़ के ऊपर आपके रिंग चला गया तो वो सामान आपका हो जाएगा। तो एक दफ़ा इनका रिंग बिग एप्पल के ऊपर चला गया, दूसरी दफ़ा फिर ये साबुन के ऊपर। तो मुबारक हो भाई। मुतहिरा की भाई शूटिंग की बारी है एयर गन से। वाह ज़बरदस्त मुतहिरा, वाह वाह। कोशिश जारी है भाई, कोशिश शायद गुब्बारे पे लग जाए। वाह, कोशिश सही अच्छी है। अब हुरा की बारी है भाई, नहीं लगा। तो फैमिली पार्क है, काफ़ी ज़्यादा रश भी है और अभी ईद भी गुजरी है, इस वजह से भी लोग एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। तो खिर साहब भी हमारे साथ है, ये भी एंजॉय कर रहा है। एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ अभी, कोयटा एयरपोर्ट, क्योंकि हमारे मुसाफिरों का टाइम हो चुका है और वो जा रहे हैं अपने घरों को। तो ये वक्त भी गुजर गया। अब उनको आए सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट में। हमारी बांजियाँ जा रही है। ज़ैनब ऑस्ट्रेलिया रही, हाँ तो फिर तुम रही। ये ज़िंदगी है दोस्तों, इनका आना खुशी लेकर आता है, फिर जब जा रहे होते तो फिर थोड़ी सी उदासी भी हो जाती है ना। इंसानी नेचर है भाई, इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत करता है, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करता है। तो ये चीज़ें तो है। तो लोगों अजीज़ और अकारिब की जो नज़दीकी होती है वो बंदे को खुशी महसूस होती है और बंदा उनकी कंपनी को एंजॉय करता है। और जब जा रहे होते हैं तो फिर वो सख्त होता है वो लम्हा। ज़िंदगी है भाई, क्या करें। ज़ैनब खुदाफिज़, खुदाफिज़। Agak mama, agak. Abak tu ish lang. Dia mama ish abak na. Abak mama. Abak tu abak. ज़ैनब खुदाफिज़, खुदाफिज़। Agak mama, agak. Abak tu ish lang. Dia mama ish abak na. Abak mama. Abak tu abak. क्या खबर खो बोल। तो दोस्तों सख्त होता है भाई अपने अजीज़ व क़रीब को भाई सी ऑफ करना, बड़ा दिल मांगता है। तो दोस्तों बड़ा सख्त लम्हा है ये, अपने अजीज़ व क़रीब को सी ऑफ करना, क्योंकि इंसानी नेचर है, इंसान की अटैचमेंट होती है और साथ में फिर यादें वगैरह होती हैं। इसी वजह से फिर दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट मोमेंट। अब ये इंसान के अंदर खुदा ने एक चीज़ रखी हुई है, तो इसी वजह से तो फिर एक लिहाज से इसका पॉजिटिव फ़ायदा भी है कि इंसान इसी फैक्टर की वजह से इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रिश्तों में मोहब्बत होती है और इसी फैक्टर की वजह से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के साथ दुख और सुख खुशियाँ बांटते हैं। तो ज़िंदगी है भाई, कभी खुशी कभी गम।